हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सार। सोशल साइंस के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं यूपी टेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो आने वाली परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और इस तरह के प्रश्न जो है यूपी पुलिस में भी और कई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते रहते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ख़ास होने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है नए नए कंटेंट लाने के लिए। चलिए तो आइए बिना देर किए हुए आज का एपिसोड शुरू करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है सोशल साइंस से, दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, महमूद गजनवी। तो दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा पहला, अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने की थी, है ना। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की? अकबर ने की थी। दूसरा प्रश्न है, हुएन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हुएन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, तीसरा स्कंदगुप्त के शासनकाल में, या समुद्रगुप्त के शासनकाल में। तो हुएन सांग किसके शासनकाल में आया था? इसका सही उत्तर होगा पहला, हर्षवर्धन, है ना। किसके शासनकाल में आया था? तो हम लोग क्या आंसर देंगे? हर्षवर्धन के शासनकाल में, है ना। चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित बादशाहों में किसे कलंदर कहा जाता है? निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, शाहजहां या बाबर। तो कलंदर जो कहा जाता था, किन्हें कहा जाता था? वो बाबर को कहा जाता था। किनको? बाबर को, है ना। कलंदर के नाम से जाना जाता था। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर कौन था? बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है मिंटो, कैनिंग, मेयो या कर्जन। तो बंगाल का विभाजन किसने किया था? बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था। चलिए आज का पांचवा प्रश्न है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? ऑप्शन है अवध, जगदीशपुर, बिठूर या बैरकपुर। तो जगदीशपुर का जो कुंवर सिंह जो थे, कुंवर सिंह का संबंध किनसे था? कहाँ से था? जगदीशपुर से था। वो जगदीशपुर के जमींदार थे। प्रश्न संख्या 7, तापकर्म विलोमता का अर्थ है। तापकर्म विलोमता का अर्थ क्या है? ऑप्शन है बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापकर्म, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापकर्म। तापकर्म का विलोमता क्या हो जाएगा? बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापकर्म। यही हमारा क्या है? सही उत्तर है। तो चलिए आइए आज का 7वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है? कौन ऐसी परियोजना है जो रिहंद परियोजना से संबंधित है ना, जलाशयों में? तो जवाहर सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद सागर या गांधी सागर। तो रिहंद परियोजना किससे, कौन से जलाशयों से संबंधित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर, है ना। गोविंद बल्लभ पंत सागर से संबंधित है। कौन सी परियोजना? तो रिहंद परियोजना। चलिए उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा प्रश्न आता होगा, या नहीं आता होगा तो आप लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं इस तरह का कंटेंट और आपके लिए ला सकूं, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें और आप सक्सेस हो सकें। आज का 8वां प्रश्न है, शिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा कहाँ है? शिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा कहाँ है? ऑप्शन है सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या जम्मू एवं कश्मीर। तो शिपकिला पर्वत कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
हिमाचल प्रदेश। शिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। चलिए आज का 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। किस चीज़ का और ज्ञान होना चाहिए? तो शिक्षक तकनीक का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण तकनीक का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, या शिक्षा के उद्देश्यों का ज्ञान होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण विधि भी आनी चाहिए। हमारा राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए आज का 9वां प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न देखते हैं। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री कौन है? भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री कौन है? ऑप्शन है फ्लैश कार्ड, मानचित्र, बैरोमीटर या कैलेंडर। तो भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री जो है वो हो जाएगा मानचित्र। हमारा सही उत्तर 2 होगा। चलिए आज का 11वां प्रश्न देखते हैं। अष्टध्यायी के लेखक कौन हैं? अष्टध्यायी के लेखक कौन हैं? तो अष्टध्यायी नामक किताब किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी पाणिनि ने। किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? है ना, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? ऑप्शन है शिशुनाग, महापद्मानंद, कालाशोक, उदयभद्र। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कालाशोक के शासन काल में, है ना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था दिल्ली में, फतेहपुर सिकरी में, सिकंदरा में या आगरा में? तो अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? इसका सही होगा उत्तर होगा 2, है ना, फतेहपुर सिकरी में करवाया था इबादत खाना का निर्माण। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1875, 1870, 1880 या 1865। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही उत्तर है। आज का 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो अशफाकुल्ला खां भी काकोरी कांड से संबंधित है, राजेंद्र लहड़ी, सूर्य सेन, राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य सेन हो जाएगा, है ना। सूर्य सेन जो है काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। आज का 16वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? मौलिक अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? भाग 3 हो जाएगा, है ना। इसका सही उत्तर क्या है? भाग 3। आज का 17वां प्रश्न है, पंचायती राज को शुद्ध करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा पहला 73वां। कौन सा हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन किया गया। आज का 18वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन है द हेग, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? द हेग हो जाएगा। पहला हमारा उत्तर सही है, द हेग
द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। आज का 19वां प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, है ना, विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? ऑप्शन है समवर्ती सूची, संघ सूची, अवशिष्ट विषय या राज्य सूची। तो जनसंख्या नियंत्रण जो है किससे संबंधित है? समवर्ती सूची से संबंधित है। पहला हमारा सही उत्तर होगा समवर्ती सूची। आज का 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो ऑप्शन है 50, 49, 51, 48। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 51 ना, 51। निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 51, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ है? भिलाई कहाँ है? तो भिलाई हो जाएगा मध्य प्रदेश में है, झारखंड में, उड़ीसा में या छत्तीसगढ़ में। तो भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। हमारा चौथा नंबर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित शैलों में से कौन सी औषधि शैल का उदाहरण है? शैल है, संगमरमर है, ग्रेनाइट है या स्लेट है? तो निम्नलिखित में से कौन सी औषधि शैल का उदाहरण है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेल हो जाएगा, है ना, शेल। क्या हो जाएगा? शेल। क्वेश्चन नंबर 23, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है उत्तर पूर्व की ओर, सूर्य से दूर, दक्षिण पूर्व की ओर या सूर्य की ओर होता है? तो किधर होता है? सूर्य से दूर होगा। इसका सही उत्तर क्या है? सूर्य से दूर होगा, है ना। सूर्य से दूर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? भ्रंश से कौन संबंधित है? हॉग बैग है, हॉग बैंक है, नतिलंब घाटी है, ग्राबेन है या समनति है? निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राबेन। ग्राबेन हमारा तीसरा सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल कौन नहीं? गोबी, अररिया, कालाहारी, अटाकामा। तो निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय नहीं है, वो हो जाएगा गोबी, है ना। हमारा पहला वाला आंसर सही होगा। गोबी क्या है? तो एक ठंडा मरुस्थल है ना। गोबी क्या है? एक ठंडा मरुस्थल है, उष्णकटिबंधीय नहीं है। आज का 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है ग्लोब, विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, इनमें से कोई नहीं, विश्व का राजनीतिक मानचित्र। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ग्लोब, पहला वाला। भूगोल की उपयुक्त विधि है कहानी विधि, वार्तालाप विधि, इनमें से कोई नहीं, या भ्रमण विधि। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा भ्रमण विधि। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है ना। वर्णमाला के अक्षरों से, रूढ़ चिन्हों से, थीमेटिकल मानचित्र से, रेखा चित्र से। तो रूढ़ चिन्हों से जो है इसको समझा जा सकता है।
यू आकार की घाटी का निर्माण होता है पवन द्वारा, नदी द्वारा, सागरीय तरंगों द्वारा या हिमनद द्वारा। तो यू घाटी का निर्माण जो होता है वो होता है हिमनद द्वारा। प्रश्न संख्या 30, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगा? कैनबरा। कैनबरा इसकी राजधानी कहाँ है? कैनबरा। ऑप्शन नंबर 2 सही है।